बहुत पहले की बात है। एक बार भाई बहन दोनों घूमने निकले। घूमते घूमते दोनों का मन हुआ कि चलो दौड़ लगाई जाए, और दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। बहन थोड़ा आगे थी क्योंकि वो बड़ी थी और थोड़ा तेज दौड़ सकती थी, और भाई छोटा था, वो पीछे छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा था। सामने से एक छोटी बच्ची आ रही थी जिसके सिर पर एक टोकरी थी और टोकरी में कुछ फ्रूट्स थे, और वो सामने से आ रही थी। बड़ी बहन आगे थी, वो दौड़ रही थी, और एकाएक भूल से जो बड़ी बहन थी वो उस सामने लड़की से टकरा गई। जैसे ही टकराई, उस लड़की के सारे फ्रूट्स कुछ नाली में गिर गए, कुछ रोड पर गिर गए, कुछ फट गए, कुछ धूल में चले गए। वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी पीछे से छोटा भाई दौड़कर वहां आ गया। बड़ी बहन ने कहा, चल जल्दी जल्दी चल, यहां से निकल चल, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। छोटा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हां, मेरे सारे काम वो भगवान देख रहा है। इसलिए देखो, गलती अपनी है तो गलती हमें सुधारनी पड़ेगी। वो लड़की जो गिरी हुई थी, उसके फल गिरे हुए थे, वो लड़की रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अब क्या सामान मैं मार्केट में जाकर बेचूंगी, दूध कैसे ले जाऊंगी, मैं खाना कैसे खाऊंगी। तभी वो जो लड़का था उसको थोड़ी सी दया आ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे उसके पास थे, वो पैसे उसके हाथ में दे दिए कि क्या तेरा इस पैसे से काम चल जाएगा। लड़के ने कहा कि पैसे से काम थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन हाँ, जो इसके फल जो इतने सारे थे वो गिरे थे, उसके बराबर ये पैसे नहीं है। लड़के ने उस लड़की से कहा, ऐसा कर, तू हमारे साथ घर चल, घर में मेरी मां तुझे सारे के सारे पैसे दे देगी। वो तीनों उस भाई बहन के घर आ गए। मां ने सारी बातें सुनी और जोर से चिल्लाई, जोर जोर से डांटने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने देखा नहीं कि घर कितनी ज्यादा मुश्किल से चल रहा है, मेरे पास घर में बहुत ज्यादा पैसे हैं क्या। वो लड़का थोड़ा सहमा और फिर कहा, मां ऐसा कर, तू पैसे मत दे, तुझे एक बात ध्यान है, तूने एक अलमारी में छोटे से डिब्बे में हम दोनों भाई बहन के लिए नाश्ते के लिए पैसे रखे हुए हैं। जब हम दोनों स्कूल जाते हैं तो तू वहां से कुछ पैसे हमें देती है रोज कि जाओ इसका नाश्ता कर लेना, वो तू सारे पैसे इस बच्ची को दे दे। क्यों? क्योंकि गलती हमारी है तो उसको सुधारना तो पड़ेगा, ये बच्ची क्यों उसका दंड भुगते। मां ने क्या किया, वो सारे पैसे उठाए और उस छोटी सी बच्ची को दे दिए। अब क्या हुआ होगा? अब ये हुआ कि उन दोनों भाई बहन को 2 महीने तक स्कूल जाते समय कोई पैसे नहीं मिले। दिन में उन्होंने दोपहर का कोई नाश्ता नहीं किया, मतलब कि वो दोनों दिन में भूखे रहे, केवल इस चीज के लिए कि उन्होंने अपनी गलती सुधारी। क्या आपको पता है वो लड़का कौन था? वो लड़का था नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से इस पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। गलतियां हम सब करते हैं, मिस्टेक्स हम सब करते हैं, छोटी छोटी भूलें हम सब करते हैं, लेकिन जब सीखने की बारी आती है, जब सुधारने की बारी आती है, बल्कि मैं ये कहूं कि जब स्वीकार करने की बारी आती है, तब हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर उसका दोष डाल देते हैं। अगर गलती की है तो सबसे पहली चीज उसे स्वीकार करना सीखे, और जब स्वीकार कर लिया है तो ये सोचे कि भविष्य में वो गलती ना हो, और यदि भविष्य में वो गलती हो तो फिर और उसे सुधारने की कोशिश करें। देखिए, गलतियां तो होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि गलतियां हमसे ना हो, गलतियां होंगी, लेकिन सुधारने की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। गलती हुई, उसे स्वीकार करिए और फिर सुधार करने की कोशिश करिए। बस यही है एक बहुत ही सबसे आसान तरीका अपनी गलती को सुधार करने का।